प्रिय साथियों, टेट, सीटेट, यूपी टेट की बेहतर तैयारी के लिए आइए करते हैं एक विशेष क्लास हिंदी पेडागोजी के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखते हैं। अधिगम में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल सीखने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। अतः भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है। चेतन एक प्रक्रिया है, प्रयास पूर्ण रहना पड़ेगा, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण पुनर्बलन से सीखी जाती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण को संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। भाषा अर्जन में अवचेतन प्रक्रिया, भाषा अधिगम में चेतन प्रक्रिया। भाषा अर्जन में स्वाभाविक प्रक्रिया, भाषा अधिगम में नियमबद्ध प्रक्रिया। भाषा अर्जन में अनौपचारिक प्रक्रिया, भाषा अधिगम में औपचारिक प्रक्रिया। भाषा अर्जन में मातृभाषा और भाषा अधिगम में दूसरी भाषा। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है। वातावरण का। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है। बच्चा एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, दूसरी भाषा या स्कूल की भाषा। मातृभाषा, मदर टंग क्या होती है, भाषा का पहला रूप, हमेशा अर्जित करते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, ये बात क्या है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। यहां पर स्वाभाविक ऑप्शन सही है, स्वाभाविक है। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया से सीखेगा। बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना, ये एक स्वाभाविक बात है। हम मातृभाषा, मदर टंग और बहुभाषिता मल्टीलिंगुअलिज्म को स्वीकार करते हैं कक्षा में। भाषा के विविध रूप। मातृभाषा मदर टंग भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं, संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। भारत 1963 के OLA ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343(1) हिंदी भारत की राजभाषा है। मानक भाषा शिक्षा व कार्यालयी प्रयोग की भाषा है। भाषा सीखने के चरण। पहला कूकना क्विंग, ये 6 सप्ताह तक चलता है। बलबलाना बबलिंग, ये 6 माह तक चलता है। एक शब्द चरण 1 वर्ड स्टेज 1 साल तक। टेलीग्राफिक व 2 शब्द चरण 18 माह से 24 माह तक, यानी 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक। लंबे उच्चारण 2 साल से 4 साल तक। ये भाषा सीखने के चरण होते हैं। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल में बच्चा 3 शब्द सीखता है, 2 साल में बच्चा 272 शब्द और 5 साल में 2072 शब्द। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या हैं? पहली है व्याकरण विधि, दूसरी व्याकरण अनुवाद विधि, तीसरी प्रत्यक्ष विधि, चौथी सम्मिश्रण विधि और 5वीं संप्रेषण परक विधि, छठी आगमन विधि और 7वीं निगमन विधि। व्याकरण विधि क्या है? इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराए जाते हैं। दूसरी है व्याकरण अनुवाद विधि। ये विधि 19वीं शताब्दी के अंत तक परंपरागत और मान्य विधि के रूप में प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद 2 विधियां परस्पर संयोजित हैं। इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का आविर्भाव हुआ। इसे मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट मेथड। फिर है सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के व्यावहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है।
इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप और शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड। प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को और शुद्ध बनाते हुए संप्रेषण परक विधि, कम्युनिकेटिव मेथड का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने में ही भाषा की संरचना सीखना है। ये स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण, पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। उसके बाद है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है पहले परिभाषा बताते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण व प्रश्न हल करवाते हैं।